आज बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व यानी विजयादशमी है और हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। क्यों हम इस शहर में आए हैं और क्या खास है ये हम आपको बताएं, उससे पहले बता दें कि हर साल पूरे देश में विजयादशमी पर वध किया जाता है रावण का, पूरे देश और दुनिया में। लेकिन मंदसौर में एक ऐसी जगह है खानपुरा जहां पर रावण का जो दहन है वो नहीं किया जाता है और यहाँ पर बाकायदा रावण की 41 फीट की जो प्रतिमा है उसकी पूजा अर्चना की जाती है। नामदेव समाज के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर रावण की पूजा करने आते हैं और उनके दाहिने पैर पर लच्छा भी बांधा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मान्यताएं हैं कि मनोकामनाएं भी लोगों की पूरी होती है और जो रोग लोगों को होता है वो भी दूर होता है यहाँ पर उनके दाहिने लच्छे पर पैर पर लच्छा बांधने से। जानते हैं, कुछ लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस प्रतिमा के दर्शन करवाते हैं कि आखिर रावण की 41 फीट ऊंची प्रतिमा का इतिहास क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर दशपुर नाम से जाना जाता था और यहाँ पर कहा जाता है कि मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी उनका मायका यही था और इसीलिए जमाई राजा के तौर पर रावण की यहाँ पर पूजा की जाती है। आप देखें कि किस कदर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दाहिने पैर पर यहाँ पर लच्छा बांधा जा रहा है और लोग ना सिर्फ नामदेव समाज के बल्कि अन्य समाज के भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और आप देखिए कितनी खूबसूरत ये प्रतिमा है जिस पर लोग आते हैं, माल्यार्पण करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और आप देखें लच्छा भी बांध रहे हैं। लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम बताइए। रविशंकर श्रीवास्तव। अच्छा, ये क्या मान्यताएं हैं कि यहाँ पर कितने सालों से पूजा की? जमई मंदसौर के। अच्छा, मंदसौर के जमीन मंदोदरी आखी है। अच्छा, हाँ, मंदसौर के परापर मंदसौर के जो है और नामदेव समाज की पूजा करते हैं। अच्छा। हाँ। मैं देख रहा हूँ अन्य समाज के भी लोग आते हैं। सब आते सब समाज के। अच्छा। रावण ये के धागा बांधने को लेकर क्या मान्यता है? से बुखार वुखार जो बीमारियां सब दूर हो जाती है। अच्छा, इनके जो लच्छा बांधने से गले में डाल दो, हाथ में बांधो तो बीमारियां दूर होती है। तो ये सिर्फ दशहरे के दिन या फिर अलग दिन भी है? दशहरे के दिन ही है विशेष, तो जो भी आप बांधो तो चलता है काम। मतलब दशहरे का तो बहुत महत्व रहता है। अच्छा। बिल्कुल महत्व रहता है, बिल्कुल। और ये सिर्फ दाहिने पैर में ही क्यों बांधते हैं? दाहिने में बांधने से अच्छा रहता है। दाहिना और बाएं बांध सकते हैं। बाएं में बहुत बढ़िया रहता है। दाएं में जो अपने अपने समझ के ऊपर है। अच्छा, पर सीधा करोगे तो सीधा काम होगा, अच्छा, उल्टा तो उल्टा, मतलब पैर में मतलब ऐसा है। अब ये आप इतना जानते नहीं है, पर हाँ लच्छा बांधते हैं। यहाँ पे क्या रावण दहन नहीं होता? दहन के लिए आते ना, नामदेव समाज के आते ना, ढोल धमाका के साथ। वो किसी को प्रतीकात्मक रूप से दहन करते हैं? हाँ, दहन करते हैं, आते हैं, फटाके आतिशबाजी जो भी चलाते हैं, आते हैं, ढोल धमाके बजते हैं। अच्छा, सांझ को आएंगे। ठीक है। आपका नाम बताइए भाई साहब। मैं बालाराम मालवी। मालवी जी, कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पर? मेरे को हो गए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल? हाँ सर। कुछ मनोकामनाएं पूरी हुई आपकी? हाँ, यहाँ जो भी मन्नत मांगते पूरी होती है सर। अच्छा। हाँ, कितने साल से आप आ रहे हैं? 10-12 मैं 10-12 साल हो और गए। ये लच्छा बांधने की क्या प्रथा है? लच्छा बांधने की जैसे कोई मन्नत मांगते हैं अपन, तो उसमें पूरी होती है अपनी मन्नत। अच्छा, तो हम आते हैं, दर्शन करते हैं, अच्छा। परिक्रमा लगाते हैं, अपनी मनोकामना तो पूरी। आपको लगता नहीं कि पूरे देश में जो है रावण दहन होता है और यहाँ पूजा होती है, तो पहली बार जब आपने भी सुना हो तो बड़ा लगा हो आपको? तो ये तो अपने फूफा जी है। अच्छा, अपने यही के जमई है। हाँ, इसलिए। आपका नाम बताइए भाई साहब। संजीव करवरिया। संजीव जी, कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मैं लगभग छोटा सा था जब से यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा, जब से अभी तक हर साल दशहरे पे मैं आता हूँ और यहाँ लच्छा बांधता हूँ। अच्छा, जब से मुझे ना तो अभी तक कोई ऐसी गंभीर बीमारी हुई है ना कुछ हुआ है, क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि यहाँ पे लच्छा बांधने से आपकी स्वास्थ्य ठीक रहता है, कभी बुखार नहीं आता है। मैं इसलिए बच्चों को भी लेके आता हूँ। अच्छा। कभी अच्छे स्वास्थ्य रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है। अच्छा, दशहरे के अलावा भी आप आते हैं? हाँ, ऐसे भी आता हूँ। बाकी दशहरे के दिन मैं लच्छा स्पेशल बांधने आता हूँ, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ पे अगर दशहरे के दिन अगर इसकी पूजा की जाती है और लच्छा बांधा जाता है तो घर में बीमारी और इसका प्रकोप नहीं रहता है। सब स्वस्थ रहते हैं, सब अच्छा रहता है। खानपुरा क्षेत्र में कहा जाता है कि मंदोदरी का जो है मायका था। मायका रहता है। जो नामदेव समाज के लोग हैं वो आज भी औरतें यहाँ पे घूंघट ओढ़ के निकलती है, इनके सामने से को जमाई माना जाता है। ये सब कुछ देखिए, 41 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और यहाँ पर नामदेव समाज की जो महिलाएं हैं जब वो पूजा अर्चना करने आती हैं तो घूंघट करके वो पूजा करती हैं, पुष्पार्पण करती है। और जब यहाँ से इस रास्ते से निकलती भी है, ये रास्ता मैं आपको बताऊं तो खानपुरा क्षेत्र का इलाका है, अगर यहाँ से आगे महिलाएं जाती भी हैं तो वो घूंघट करके जाती हैं। और लोगों में मान्यताएं हैं कि जो भी रोग उन्हें होता है, अगर यहाँ पर वो दशहरे के दिन या अन्य दिन भी आते हैं और अगर उनके पैर पर, रावण के पैर पर लच्छा बांधते हैं तो वो रोग दूर हो जाते हैं। और
जिन महिलाओं को संतान प्राप्त नहीं होती है उन्हें भी यहाँ पर धागा बांधने से संतान प्राप्त हो जाती है। तो जमाई कहा जाता है यहाँ पर, मंदोदरी के पति कहा जाता था रावण को, और ये भी कहा जाता है कि मंदसौर शहर का नाम मंदोदरी के नाम पर पड़ा। पहले दशपुर कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर 10 पुरा थे, खानपुरा, नयापुरा, इस तरीके के 10 पुरा थे। बाद में समय रहते जब इस नाम का शहर का नाम बदला तो मंदसौर शहर पड़ा, और ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश में रावण का दहन किया जाता है, लेकिन मंदसौर एकमात्र ऐसा शहर है भारत का जहां पर रावण की पूजा की जाती है। आज शाम को नामदेव समाज के कई लोग यहां पर आएंगे, धूम धड़ाके से प्रतीकात्मक रूप से यहां पर दहन किया जाएगा, लेकिन माफी भी मांगी जाएगी क्योंकि जमाई राजा मंदसौर के रावण को कहा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट शेरा सिंह मेहर के साथ वैभव परमार, इंडिया डेली लाइव, मंदसौर, मध्य प्रदेश।